नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था में। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी एक वैकेंसी आई है। ALP लोको पायलट के नाम से वैकेंसी है और इसकी एक खास बात भी आप सभी को बता देता हूं कि जो इसमें फॉर्म भरने की जो फीस है, अगर आप पास नहीं हो पाते हैं तो आपकी जो फीस है वापस से आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर वैसे तो आप पास आउट हो ही जाओगे, कहीं ना कहीं आपका जॉब लगी जाएगी। यहाँ पर देखेंगे आपका जो फॉर्म है उसे कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास पहले से आईडी है तो ये वाले ऑप्शन के ऊपर लेंगे, और अगर आपके पास आईडी नहीं है तो क्रिएट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, प्रोसेस करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपके सामने ऐसा ऑप्शन दिखने लगेगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सभी के लिए, ऑल इंडिया के लिए पोस्ट है। यहाँ पर देखेंगे कि इसमें आपकी जो आईडी है कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है, क्या आपको आरआरबी आरआरसी के आप कोई जॉब कर रहे थे और आपको सस्पेंड कर दिया गया था, नहीं करेंगे, नो करेंगे। दूसरा ऑप्शन दिया है कि इसमें क्या आपका लासिक सर्जरी हुई है, अगर कोई से आपकी सर्जरी हुई है तो यस करेंगे, उसकी डिटेल आपको देना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है क्या आप डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी वाले ऑप्शन अगर आप क्लिक भी कर देते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे फॉर्म में, इसके लिए कोई एक्सेसिबल नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कौन से आप देश से आते हैं, भारत देश, यस चुनेंगे। इसके बाद में पूरा नाम आपका टाइप कर देना है, जैसे आपका 10th की मार्कशीट में है उसी के अनुसार। वापस से आपका जो पूरा नाम है वापस से आपको टाइप करना रहेगा। इसके बाद में आपका कोई अलग से कोई चेंजेस नाम है इसे नो कर देंगे। जो आपकी जन्म तारीख 10th की मार्कशीट में है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर मार्कशीट में जो डला हुआ डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिल कर दी है। इसके बाद में आपका जो भी जेंडर, मेल फीमेल जो भी है, इनमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है, वापस से आपको सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद में आपका फादर का नाम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। फादर नेम टाइप करने के बाद में अब वापस से आपका जो फादर का नाम है रीटाइप भी आपको करना रहेगा। इसके बाद में जो मदर्स नेम है आपको दोनों बार ही आपको टाइप करना रहेगा, यानी कि फर्स्ट में आपने टाइप कर दिया, इसके बाद में वापस से रीटाइप भी आपको यहाँ पर करना रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आपका आधार कार्ड जो है ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन करना रहेगा। यहाँ पर सिंपली आपको आधार नंबर डाल देना है और वेरिफिकेशन जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आगे आपके सामने ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको क्लिक करके वेरीफाई कर देना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आपकी जीमेल आईडी है उसे आप डालेंगे। जीमेल आईडी के ऊपर आपके पास एक कोड आएगा, यानी कि ओटीपी आएगा, उसे आपको सबमिट कर देना है। सेम वैसे ही मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद मोबाइल पर भी एक ओटीपी आएगा, उसे भी आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, अब बात आती है पासवर्ड की। पासवर्ड में आपको abc@123 या आपका नाम @123 ऐसा लिख करके आपको दोनों जगह पासवर्ड टाइप कर देना है। इसके बाद में आपको कैप्चा यहाँ पर डालने के बाद आगे बढ़ाएंगे। इसे प्रीव्यू क्रिएट वाली जो प्रोफाइल है उसको यहाँ पर आपको सिंपली पूरा आपके सामने जो आपकी प्रोफाइल बनी है वो पूरी डिटेल आपको देख लेना है। अब यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज आ रहा है कि जो आपने मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी दिया है उसे एक बार अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि बाद में मॉडिफाई नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद में आपकी जो जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर ही आपकी आईडी पासवर्ड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आईडी में हम मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी डालेंगे, जो पासवर्ड हमने बनाया वो डालेंगे और उससे कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन करेंगे। जैसे हम लॉगिन कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पर ऐसा मैसेज आएगा। अब ये जितने भी इसमें नोटिफिकेशन दिए गए, जो जो भी रूल्स दिए गए, इन सबको पढ़ लेना है, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने जो फॉर्म की पूरी डिटेल आ चुकी है। यहाँ पर आपको संभाग चॉइस करना रहेगा, जैसे भोपाल संभाग है या फिर कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट है, स्टेट के अनुसार आपको कौन सा संभाग आपके पास में लगता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे भोपाल संभाग जो है इसमें आपको जो जोन दिया गया उसके अनुसार आपके सामने जैसे लोको पायलट है, WCR और WR। ठीक है, इसका मतलब होता है, WR का मतलब होता है वेस्टर्न रेलवे और WCR का मतलब है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। ठीक है, अब ये दोनों चीजें आपने समझ लिया। इसके बाद इन दोनों के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें आपको चेक मार्क लगाना है। चेक मार्क लगाने के बाद आप इसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद पूरी डिटेल आपकी सामने दिखने लग जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपकी बेसिक जानकारी भरनी होगी, जैसे आप शादीशुदा हो या नहीं हो। इसके बाद में आप कौन से धर्म से आते हैं वो भी आपको यहाँ पर आपको चॉइस करना रहेगा। यहाँ पर आपको एग्जाम की जो लैंग्वेजेस है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी जो एग्जाम की लैंग्वेज है। अब यहाँ पर आपको परमानेंट विजुअल मार्क आपको दोनों जगह देना रहेगा, जैसे कट मार्क ऑन फेस या फिर मॉल ऑन फेस, ऐसा जो भी आपकी बॉडी पर जो मार्क है उसे आपको दोनों जगह टाइप कर लेना है। जैसे फर्स्ट में हमने लिखा है मॉल ऑन फेस हो गया, मॉल ऑन आईब्रो, जो भी है। ठीक है, इसके बाद में कट मार्क ऑन हेड, कट मार्क ऑन राइट हैंड, जो भी कुछ आपका बॉडी पर रहता है वो आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो भी आपको चॉइस कर लेना है, ST SC OBC।
या EWS जो जो भी आते हैं आप यहाँ पर हमने जैसे इसको क्लिक किया, अंडरटेकिंग किया। अब यहाँ पर हमने जैसे OBC चॉइस किया है तो हमने यहाँ पर इसे यस करते हैं तो ऑप्शन नहीं लेगा, ठीक है। अंडरटेकिंग में ये बहुत सारे ऑप्शन, इसमें सर्टिफिकेट वगैरह देना रहेगा, तो नो करना जरूरी रहेगा क्योंकि क्रीमी लेयर में हम नहीं आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका जो एड्रेस है उसके हम अकॉर्डिंग पूरी जानकारी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में जो भी आपका एड्रेस आता है वो एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद सिटी, इसके बाद में आपका पिन कोड, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो परमानेंट वाला ऑप्शन अगर आपका है, यानी कि दोनों एड्रेस आपका जो परमानेंट ही है, तो आपको यहाँ पर नीचे टिक मार्क लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने जैसे एड्रेस टाइप कर दिया है, इसके बाद सिटी टाइप कर दिया है, इसके बाद आपका पिन कोड डाल दिया। यहाँ पर जैसे हम टिक मार्क लगाते हैं तो पूरा आपका एड्रेस है फिल होकर के आ जाएगा। जैसे हमने अब यहाँ पूरा कंप्लीट फिल कर लिया है। फिल करने के बाद जैसे हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होकर आ जाएगा। जैसे इसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आगे की जानकारी आपको पूरा कंप्लीटली फिल करना रहेगा। जैसे हमने इसे नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने जैसे आप क्या एक्स सर्विस में पहले से थे, इसे नो करेंगे। PWD वाला ऑप्शन तो आपके सामने नो ही है। इसके बाद में क्या आपका इकोनॉमिकली जो OBC क्लास है वो बैकवर्ड क्लास में आते हैं या फिर इसमें सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो हम इसे नो करेंगे। इसमें अगला ऑप्शन पूछा गया है कि क्या आप पहले से ही रेलवे के आप कर्मचारी हो, तो यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दिखा हुआ है कि नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यहाँ पर रेलवे एम्प्लॉय में से आप डिपार्टमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से हैं, तो आप यहाँ पर सामने देखेंगे करंटली आपके सामने स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या PSU। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल ये वाला ऑप्शन आपको चॉइस ले लेना है। इसके बाद में कंप्लीट योर अप्रेंटिस, यानी कि आपने कुछ कोर्स वगैरह किया है क्या रेलवे का, अगर किया है तो यस करेंगे, अप्रेंटिस वगैरह है तो, अदरवाइज इसे नो कर देंगे। अब यहाँ पर आपकी जो पूरी जानकारी, आपकी जो बैंक अकाउंट की जानकारी, जो आपको पैसा लेना है कि नहीं, रिफंड अगर आपको पैसा लेना है तो यहाँ पर आपको जानकारी डालनी होगी। जो भी आपकी फीस भरते हो ना आप, अगर आप फेल हो जाते हो, ईश्वर से हम कामना करेंगे आप फेल नहीं हो, सिलेक्टिव हो जाए। अगर आप फेल हो जाते हो इनकेस, तो आपका जो पैसा है वापस से आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे आपका नाम हो गया, इसके बाद में ये सारी जानकारी डालेंगे, आपका बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालने के बाद पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। 7 नेक्स्ट करेंगे। अब इसके बाद में एजुकेशन वाली डिटेल को आपको समझ लेना है। सबसे पहले 10वीं क्लास का आपको यहाँ पर स्टेट कहाँ से आपने किया है, कौन से स्टेट से किया, डिस्ट्रिक्ट कौन से है, बोर्ड कौन सा है, आपको टाइप कर देना है। इसके बाद कौन से ईयर में आपने पासिंग किया है वो भी आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद में जो आपका रोल नंबर रहेगा वो रोल नंबर भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इन सब चीज़ों को होने के बाद में, पूरी जानकारी कंप्लीट होने के बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन दिखने लगेगा, ऐड वाला। जैसे आप ऐड करते हैं तो पूरी डिटेल आपकी ऊपर ऐड हो गई है। अब यहाँ पर जो नीचे वाला जो ऑप्शन इसमें दिख रहा है, NSC या फिर ITI या 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग, इनमें से कुछ भी आपके पास एक सपोर्टिंग वो होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। जैसे हमने ITI लिया है या NSC, जो भी आप लेते हैं इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर भरना रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर NSC लिया था या फिर ITI ले सकते, जो भी आपकी एजुकेशन है यहाँ पर हम ले। जैसे इलेक्ट्रिशियन कौन सी फील्ड से आपने किया है वो आपको दिखाना रहेगा, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इसके बाद कौन सी संस्था से आपने किया है वो भी आपको देना रहेगा, कब पास किया है। और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट में NCVT या SCVT, यानी कि सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो। NCVT मतलब होता है सेंट्रल लेवल का, ठीक है। हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जो नेशनलाइज है या फिर स्टेट के अनुसार है तो ऊपर हमने नेशनलाइज कर दिया है। इन सबको कंप्लीट होने के बाद जैसे ऐड करते हैं, ऑप्शन आपके सामने ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं आपका जो फोटो की। दोस्तों फोटो किस प्रकार से आपको अपलोड करना रहेगा, सिंपली आपके सामने यहाँ पर फोटो, कलर फोटो होना चाहिए। और यहाँ पर जो आपका जो उसका साइज दिया हुआ है 320 बाई 240, ऐसा आपको फोटोशॉप में या फिर अलग से किसी उसमें सॉफ्टवेयर से ले सकते हो, ऐसा आपको लेना रहेगा। और विजुअल होना चाहिए फोटो, ठीक है। इसकी जो साइज रहेगी वो कितनी रहने वाली है, 30 KB से 70 KB तक आपका जो फोटो है वो एक्सेप्टेबल रहेगा। साइन की बात कर ले तो साइन जो है 60 बाई 140 की आपको रेजोल्यूशन पे यहाँ पर आपको उसका पिक्सल देना रहेगा, ठीक है। इसमें जो साइज रहेगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए 30 बाई 70 का ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे फोटो आपको किस प्रकार से लगाना है। ये सारी जो आपके सामने जो फोटो दिख रहे हैं ना, ये ऐसी फॉर्मेट में आपका फोटो नहीं होना चाहिए, कंप्लीट फोटो ही मान्य किया जाएगा, अदरवाइज फॉर्म आपका स्टार्टिंग से ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसा फोटो होना चाहिए जिसमें बैकग्राउंड भी सही हो,
ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ये आपके सामने पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने इसे यहाँ पर यस करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने सिग्नेचर का है, सिग्नेचर भी आपका पूरा प्रॉपरली यहाँ पर क्रॉप हो जाना चाहिए। ठीक है, हमने इसको कंप्लीट होने के बाद अपलोड करेंगे, सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ से हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में कुछ ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, ऐसा आपके सामने ऑप्शन खुलेगा, इन सब के ऊपर यस करेंगे। यस करने के बाद आपके सामने पूरी डिटेल जो दी गई है इन सबको यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद ही आपको फॉर्म को आगे बढ़ाना है। प्लेस में आप जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं वहां का आपका प्लेस का आप डाल सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे। आपकी जो पूरी प्रिंट आउट है आपके सामने दिखने लगेगी। इसे एक बार प्रिंट आउट निकाल करके अच्छे से चेक कर लें। यहाँ पर आपके सामने कंफर्मेशन वाला ऑप्शन रहेगा, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों ऐसा आपके सामने वो आएगा कि आपका फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहाँ पर आपके सामने पूरी जानकारी आने के बाद पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आप पेमेंट आपको यहाँ पर आपको पे नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। 250 रुपये या फिर 500 रुपये ऐसा आपका पेमेंट कटेगा। जो भी आपकी फीस रहेगी, अब उसका जो फीस का आपको पेमेंट किस प्रकार से आपको करना रहेगा, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, यूपीआई या फिर पेटीएम या फिर फ़ोन पे, ऐसा आपके सामने एनईएफटी या फिर एसबीआई ब्रांच, इनमें से कोई सा भी मोड आप ले सकते हो पेमेंट करने के लिए। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो